सोचिए, अगर कल दुनिया खत्म होने वाली हो तो उसकी शुरुआत कैसी होगी। मतलब आसमान से कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरे या जमीन फट जाए और कोई भयानक ज्वालामुखी फूट पड़े। हाँ, कोई बहुत बड़ा धमाका आए या कुछ ऐसा। सही कहा। हम सब यही मानते हैं कि किसी बहुत बड़े वैश्विक विनाश की चेतावनी भी ना उतनी ही विशाल और डरावनी होनी चाहिए। शुरुआत से ही सब कुछ एकदम स्पष्ट और तबाही भरा लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर दुनिया के अंत की पहली चेतावनी कोई बहुत बड़ा धमाका ना हो, बल्कि एक छोटी सी बेबस मछली की पुकार हो। ये जो विचार है ना, ये सच में बहुत गहरा है। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हम हमेशा किसी बड़े चमकते हुए अलार्म का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि खतरे का आकार और उसकी चेतावनी का आकार हमेशा एक जैसा होना चाहिए। लेकिन सनातन स्पार्क से ली गई मत्स्य अवतार की ये जो कथा है, ये इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। और यही बात इस कहानी को इतना रोमांचक बनाती है। मतलब कैसे एक छोटी सी मछली की कहानी इतनी विशाल और ब्रह्मांडीय घटना में बदल जाती है। एकदम सही। ये कहानी ना सिर्फ एक जल प्रलय या दुनिया के डूबने तक सीमित नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद भी यही है। हम इस कथा की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये तबाही के बाद के नव निर्माण और ज्ञान को बचाने का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट है। हाँ, और संकट में सही निर्णय कैसे लें ये भी सिखाती है। बिल्कुल। तो विनाश की बात करने से पहले चलिए उस दौर में चलते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल शांत था। कथा हमें सीधे सतयुग के समय में ले जाती है। कृतमाला नदी का तट। हाँ, कृतमाला नदी का तट, और वहां सूर्यवंश के राजा मनु का शासन है। और राजा मनु का जो चरित्र यहाँ स्थापित किया गया है ना, वो बहुत अहम है। वो कोई साधारण राजा नहीं है, बल्कि एक ऐसे शासक हैं जो अपने दैनिक जीवन में अनुशासन का कड़ाई से पालन करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, संध्या वंदन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। बिल्कुल। ये सब एक ऐसे समाज का प्रतीक है जहाँ हर चीज अपने सही क्रम में है, राज्य में पूर्ण सद्भाव है। ये वो समय है जब इंसान और प्रकृति के बीच एक बढ़िया संतुलन कायम है। लेकिन इसी शांति और संतुलन के बीच ना एक दिन कुछ अजीब होता है। एक धुंधली सुबह जब राजा मनु नदी में तर्पण कर रहे हैं, उनके हाथों में पानी की तेज धारा के साथ एक बहुत ही छोटी सी मछली आ जाती है। और वो मछली सिर्फ फड़फड़ाती नहीं है, बल्कि राजा से सीधे बात करती है, प्रार्थना करती है। वो कहती है, हे राजा, इस नदी की बड़ी मछलियां हम जैसी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। यहाँ पर जो दर्शन छिपा है वो सच में कमाल का है। ये घटना सीधे तौर पर मत्स्य न्याय की अवधारणा को सामने लाती है। मत्स्य न्याय? हाँ, प्राचीन दर्शन में मत्स्य न्याय का मतलब है प्रकृति का वो क्रूर नियम जहाँ ताकतवर हमेशा कमजोर को निगल जाता है। मतलब बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। जंगल का राज एक तरह से। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो छोटी मछली राजा मनु से मदद मांगती है तो वो वास्तव में उस प्राकृतिक क्रूरता के खिलाफ गुहार लगा रही है। और राजा मनु की प्रतिक्रिया ही तो सब कुछ बदल देती है। वो एक राजा हैं, उन्हें एक पूरा साम्राज्य चलाना है। वो चाहते तो उसे वापस नदी में फेंक सकते थे। बिल्कुल, और अपने राजकाज में लग सकते थे। बिल्कुल। लेकिन वो करुणा से भर जाते हैं। वो उसे पानी से निकालते हैं, एक सुनहरे कमंडल में सुरक्षित रखते हैं, उसे पवित्र चावल खिलाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक राजा जिसके कंधों पर पूरी दुनिया का भार है, वो अपना सारा ध्यान एक छोटी सी मछली पर केंद्रित कर रहा है। सही बात है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे वो छोटी मछली कोई बहुत ही कमजोर लेकिन महत्वपूर्ण विचार हो, जो इस दुनिया की भागदौड़ में कुचला जा रहा हो। क्या मनु का उसे बचाना ही मानव धर्म की सबसे पहली परिभाषा है? मैं कहूंगी कि धर्म का सबसे शुद्ध रूप यही है। धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञ करना या नीतियां बनाना नहीं है। धर्म उस क्षण में सबसे ज्यादा जीवंत होता है जब आप मत्स्य न्याय यानी उस क्रूर नियम को तोड़ते हैं। एक ताकतवर व्यक्ति जब अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कमजोर को दबाने के बजाय उसे बचाने के लिए करता है, तभी मानव सभ्यता असल मायने में शुरू होती है। क्या बात है। राजा मनु ने उस छोटी मछली को कमंडल में रख करना केवल एक जीव की जान नहीं बचाई, बल्कि करुणा का वो बीज बोया जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बचाने वाला था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला मोड़ आता है। वो करुणा का बीज, या कह लें वो छोटी सी मछली, कुछ ही दिनों में इतना विशाल रूप लेने लगती है जो किसी भी सामान्य समझ से परे है। बहुत तेजी से बढ़ती है वो। हाँ, वो कमंडल से बाहर आने लगती है। राजा मनु उसे पीतल के एक बड़े टब में रखते हैं तो वो वहां भी समा नहीं पाती। फिर उसे बगीचे के तालाब में डाला जाता है। वहां से एक बड़ी झील में
और अंत का उसे सीधे समुद्र में छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, उस वक्त तक वो मछली एक हाथी जितनी बड़ी हो चुकी है, उसकी त्वचा से एक अद्भुत चमक निकल रही है और उसकी आंखें चंद्रमा जैसी बड़ी हैं। अब यहाँ मेरी एक उलझन है। बताइए क्या उलझन है? अगर वो मछली इतनी विशाल हो चुकी है कि उसे समुद्र में छोड़ना पड़ रहा है, तो तकनीकी रूप से अब वो छोटी मछली तो रही नहीं। सही बात है। वो तो खुद एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली इकाई बन चुकी है। तो फिर उसे राजा मनु से सुरक्षा की क्या जरूरत है? वो तो खुद समुद्र की सबसे बड़ी मछली बन गई है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यहीं पर कथा का असली रहस्य खुलता है। वास्तव में वो मछली अब सुरक्षा मांग ही नहीं रही है। तो फिर क्या कर रही है? मछली का वो लगातार बढ़ता हुआ आकार ना, वो कोई जादू का तमाशा नहीं है। वो उस आने वाले खतरे यानी प्रलय के लगातार बढ़ते हुए पैमाने का प्रतीक है। ओह अच्छा, तो आप कह रही हैं कि मछली का आकार असल में खतरे का आकार है? जी बिल्कुल। जब संकट ब्रह्मांडीय स्तर का हो तो इंसानी दिमाग उसे एक झटके में नहीं समझ सकता। हाँ, हम शायद सुन पड़ जाएंगे। एकदम। अगर वो मछली पहले ही दिन समुद्र जितनी बड़ी होकर मनु के सामने आ जाती तो मनु डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाते। बिल्कुल, भगवान यहाँ मनु को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। पहले संकट कमंडल जितना छोटा लगता है, फिर टब जितना, फिर झील जितना। हाँ, और अंत में वो इतना विशाल हो जाता है कि उसे सिर्फ समुद्र ही संभाल सकता है। मछली का विकास असल में राजा मनु की उस खतरे को समझने की क्षमता का विकास है। ये नजरिया तो बहुत ही गहरा है। मतलब खतरे को उसकी पूरी विशालता के साथ स्वीकार करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बिल्कुल। और मनु को भी ये एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। वो तुरंत ऋषि विष्णु के पास जाते हैं और ऋषि उन्हें बताते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु का संकेत है। और जब मनु समुद्र के किनारे खड़े होकर उस विशाल मछली से उसका असली परिचय पूछते हैं, तब वो मछली पहली बार चेतावनी देती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है। और यहीं से जिम्मेदारी का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। अब तक मनु एक जीव की रक्षा कर रहे थे, अब उन्हें पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है। सही कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया डूबने वाली हो तो आप उसे बचाते कैसे हैं? मतलब आप पूरी पृथ्वी का बैकअप कैसे लेते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था उनके सामने। इसी रात राजा मनु के सपने में मत्स्य अवतार प्रकट होते हैं। उनका आधा शरीर मछली का है, सिर पर एक बहुत बड़ा सींग है और उनकी 4 भुजाएं हैं। वो मनु को बताते हैं कि दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसलिए एक महाप्रलय आने वाला है। और वो मनु को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश देते हैं। और वो नाव कोई साधारण लकड़ी का ढांचा नहीं है। भगवान उन्हें स्पष्ट निर्देश देते हैं कि उस नाव में क्या क्या रखना है। हाँ, वो जो पैकिंग लिस्ट है। बिल्कुल। और जो सूची भगवान देते हैं वो ये समझने के लिए काफी है कि वो असल में क्या बचाना चाहते हैं। वो मनु से कहते हैं कि सप्तऋषियों को इकट्ठा करो, जीवन के सभी बीजों को लाओ और वेदों को नाव में रखो। मैंने नाव के निर्माण के बारे में जो विवरण पढ़ा ना, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मनु सागौन की लकड़ी यानी टीक वुड का इस्तेमाल करते हैं। वो नाव 3 मंजिला है, उसमें सोने की जड़ाई है। और सबसे खास बात, उस नाव पर शक्तिशाली मंत्र उकेरे गए हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भगवान खुद रक्षा करने वाले हैं तो सागौन की लकड़ी या सोने की जड़ाई की क्या जरूरत है? वो तो किसी भी चमत्कार से नाव बनवा सकते थे। यही तो इस कथा की सुंदरता है। भगवान चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान से उसका कर्म नहीं छीनते। मेक सेंस। सागौन की लकड़ी पानी में भी जल्दी खराब नहीं होती। वो व्यवहारिक ज्ञान और मजबूत भौतिक आधार का प्रतीक है। और जो मंत्र है वो उस नाव की आध्यात्मिक ढाल है। मतलब सिर्फ भरोसे नहीं बैठना है। बिल्कुल। ये इस बात का प्रतीक है कि किसी भी बड़े संकट से पार पाने के लिए आपको व्यवहारिक तैयारी और मानसिक मजबूती दोनों की जरूरत है। अब सिर्फ चमत्कार के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये बहुत तर्कसंगत है। और नाव के अंदर जो चीजें रखी जा रही हैं वो तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। सप्तऋषि आते हैं, जानवरों के जोड़े, पौधों के बीज और वेदों के ग्रंथ रखे जाते हैं। अगर हम इसे आज की भाषा में समझे ना, तो मनु सिर्फ हार्डवेयर नहीं बचा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर भी बचा रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, जानवर, अनाज के बीज और इंसानी शरीर, ये सब हार्डवेयर है। ये भौतिक दुनिया को फिर से शुरू करने के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर आपके पास केवल भौतिक शरीर हो और कोई ज्ञान, कोई मूल्य या कोई दिशा न हो, तो वो समाज फिर से उसी मत्स्य न्याय यानी जंगल के राज में लौट जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसीलिए वेद और सप्तऋषि उस समाज का सॉफ्टवेयर है। वो ही तय करेंगे कि प्रलय के बाद जो नई दुनिया बनेगी वो धर्म और करुणा पर आधारित होगी। बिना ज्ञान के जीवन का बच जाना भी व्यर्थ है।
ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी लिस्ट में एक ऐसी चीज थी जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। अनाजों और बीजों के साथ साथ नाव में तुलसी के पौधों को विशेष रूप से रखा गया था। ये एक बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म विवरण है ना? मतलब आपको जंगल और खेती के लिए बीज चाहिए वो समझ आता है, लेकिन तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। हाँ, पवित्रता का प्रतीक है। ये बताता है कि सर्वोच्च ज्ञान यानी वेदों के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करना भी नई दुनिया के लिए एक बुनियादी शर्त थी। बिल्कुल, ये भौतिक आवश्यकता, बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक पवित्रता का एक संपूर्ण संतुलन है। नई सभ्यता शुरू करने के लिए इन तीनों की सख्त जरूरत थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। आसमान का सीना फट पड़ता है, वरुण देवता के बादलों से इतनी भयंकर बारिश होती है कि नदियां सचमुच राक्षसों जैसा रूप ले लेती हैं। समुद्र की लहरें गगनचुंबी इमारतों जितनी ऊंची हो जाती हैं और पूरी की पूरी जमीनों को निगलने लगती हैं। महाप्रलय का वो तांडव शुरू हो जाता है जहां दूर दूर तक सिर्फ हाहाकार है। ऐसे में वो सुनहरे सींग वाला विशालकाय मत्स्य अवतार प्रकट होता है। और वो भगवान की सबसे अद्भुत लीलाओं में से एक है। मत्स्य अवतार एक नाग रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। उस सर्प रूपी रस्सी का एक सिरा नाव से बंधा होता है और दूसरा सिरा भगवान के सींग से। और वो उन भयानक लहरों के बीच से उस नाव को सुरक्षित खींचना शुरू करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नाव पानी पर तैर रही है, ये तो ठीक है, लेकिन जब दुनिया डूब रही होती है तो क्या संकट केवल पानी और तूफान तक सीमित रहता है? यहाँ एक बहुत ही खौफनाक मोड़ आता है। हाँ, हैग्रीव का हमला। बिल्कुल, जब सब कुछ तहस नहस हो रहा है, ज्ञान पर सीधा हमला होता है। ये इस कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हैग्रीव एक शक्तिशाली राक्षस है जिसे वेदों का चोर कहा गया है। वो शार्क जैसी खतरनाक मछलियों और पानी के भंवलों के साथ उस नाव पर हमला कर देता है। और उसका लक्ष्य मनु या जानवर नहीं है, उसका लक्ष्य वेद है। सही कहा। मैंने इस पर बहुत सोचा। ये मुझे बहुत अजीब लगा कि जब पूरी दुनिया डूब रही है तब किसी को वेद चुराने की क्या पड़ी है। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो ये कितना प्रासंगिक है। जरा सोचिए, जब भी कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है, जैसे कोई महामारी या कोई आर्थिक पतन, तो क्या होता है? व्यवस्था चरमरा जाती है। बिल्कुल, अफरा तफरी मच जाती है। और उसी अफरा तफरी में हमेशा कुछ ऐसी ताकतें या अवसरवादी लोग पनपते हैं जो उस डर का फायदा उठाना चाहते हैं। हयग्रीव सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो किसी भी संकट के समय पनपने वाली उस अवसरवादिता का प्रतीक है जो सच्चाई और ज्ञान को चुराकर अपना एजेंडा थोपना चाहती है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही शानदार तुलना है। इतिहास गवाह है कि जब समाज सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है ना, तब दुष्प्रचार और वैचारिक पतन का खतरा सबसे अधिक होता है। गलत सूचनाएं फैलती हैं। का वेदों को चुराने का प्रयास उसी वैचारिक पतन को दिखाता है। वो जानता है कि अगर ज्ञान नष्ट हो गया तो मानवता कभी भी सही दिशा में दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। और तब भगवान विष्णु को खुद हस्तक्षेप करना पड़ता है। वो अपने सुदर्शन चक्र से हयग्रीव का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन ये युद्ध कोई एक पल का नहीं था, ये लगातार 7 रातों तक चलता है। चारों तरफ घोर अंधकार और पानी का तांडव। लेकिन इस तूफान के बीच एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। बाहर भयंकर लहरें और युद्ध चल रहा है, लेकिन नाव के अंदर सप्त ऋषि शांतिपूर्वक अपना यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, और राजा मनु नाव के अगले हिस्से में बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये दृश्य हमें बौद्धिक और आध्यात्मिक स्थिरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी विनाश क्यों न हो रहा हो, आपके अंदर की लौ जलती रहनी चाहिए। ऋषियों का यज्ञ करना और मनु की प्रार्थना, ये उस अदम्य विश्वास का प्रतीक है कि ज्ञान और सत्य को बाहरी तूफानों से बुझाया नहीं जा सकता। संकट के समय सबसे ज्यादा जरूरत अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की होती है। और नाव के अंदर ठीक वही हो रहा था। और ये संतुलन अपना रंग भी दिखाता है। 7 रातों के उस भयंकर संघर्ष के बाद अंततः शांति लौटती है। आसमान से सूर्य की किरणें पानी को चीरती हुई बाहर आती हैं और एक खूबसूरत इंद्रधनुष छा जाता है। मत्स्य अवतार उस विशाल नाव को हिमवान पर्वत यानी हिमालय की सुरक्षित चोटियों तक ले आते हैं। जैसे जैसे पानी उतरने लगता है, उसके नीचे से एक उपजाऊ नई मिट्टी दिखाई देने लगती है।
ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति में कोई भी विनाश कभी भी अंतिम नहीं होता। एक तरह का रीसेट बटन था वो। बिल्कुल, ये तबाही सिर्फ एक सफाई की प्रक्रिया थी जिसे दबाना जरूरी हो गया था। और तभी भगवान विष्णु अपना वो मत्स्य रूप त्याग देते हैं। वो अपने वास्तविक रूप में नीले रंग के शरीर और पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए प्रकट होते हैं। ऐसा है, भगवान केवल संकट से बचाकर मानवता को उनके हाल पर नहीं छोड़ देते। मैं तो कहूंगी वो आगे के जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए एक पूरा मैनुअल देकर जाते हैं। एक मार्गदर्शिका। हाँ, मत्स्य पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, जीवन जीने के नियम और मोक्ष के गहरे रहस्य छिपे हैं। ये साबित करता है कि असली बचाव केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना का होता है। सच में इस पूरी यात्रा पर नजर डालें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक छोटी सी नदी से शुरू हुई कहानी पूरी दुनिया के निर्माण तक पहुंच गई। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा के निचोड़ को देखें तो ये कथा हमें 3 बुनियादी बातें सिखाती है। पहला, हमें हमेशा कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें अपने सॉफ्टवेयर यानी मूल्यों को सहेजना चाहिए। और तीसरा, घोर अंधकार के बीच भी उस परम सत्य पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी यहाँ। बिल्कुल। हाँ, बताइए। कथा के अंत में जो विचार उभर कर आता है वो ये है कि बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा बहुत छोटे कार्यों से होती है। करुणा का एक छोटा सा कृत्य आगे चलकर पूरी दुनिया को बचा सकता है। एकदम सही। और इसीलिए आज की ये कथा सिर्फ अतीत का कोई पन्ना नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बचाने का काम किसी सुपर हीरो का है, लेकिन शायद दुनिया बचाने की शुरुआत उस छोटी सी मछली को बचाने से होती है। और वो छोटी मछली आज के समय में कोई भी हो सकती है। राइट। ये हाशिए पर पड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई लुप्त हो रही कला हो सकती है, हमारी प्रकृति हो सकती है, या हमारे अपने कोई ऐसे मूल्य हो सकते हैं जो पीछे छूट रहे हैं। ये हम पर निर्भर करते कि हम उस पुकार को सुनकर आगे बढ़ते हैं या अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। अब जब हम इस अद्भुत डीप डाइव के अंत पर हैं, तो एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। वो क्या है? जरा सोचिए आप लोग, यदि आज के हमारे इस आधुनिक डिजिटल युग में अचानक कोई बहुत बड़ा प्रलय आ जाए, पानी का प्रलय नहीं बल्कि कोई ऐसा वैचारिक या डिजिटल प्रलय जहां हमारी सारी व्यवस्थाएं और सर्वर चरमरा जाएं। जब कोई दिशा न दिख रही हो। हाँ, ऐसे में मानवता और हमारी सभ्यता को बचाने के लिए हम अपनी उस आधुनिक नाव पर कौन से बीज, कौन से ग्रंथ और कौन से मूल्य रखेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। ये इस बात की परीक्षा होगी कि हम वास्तव में किसे सबसे ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है, उस आधुनिक अफरा तफरी के बीच आज के युग का वो हयग्रीव कौन होगा? वो कौन सी ताकत होगी जो उस अंधकार का फायदा उठाकर हमारे सबसे पवित्र ज्ञान और हमारी सच्चाई को चुराने की कोशिश करेगी? क्या हम उस आधुनिक हयग्रीव को पहचान पाएंगे? और क्या उस वक्त हमारे अंदर इतनी मानसिक स्थिरता होगी कि हम बाहरी तूफान के बीच भी अपने अंदर का वो यज्ञ जलाए रख सकें? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें किसी प्राचीन किताब में नहीं बल्कि खुद अपने भीतर खोजना होगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक के लिए इस पर विचार जरूर कीजिएगा।